क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हैदराबाद में जिस हाईवे नेशनल हाईवे 44 पर 27 नवंबर की रात को डॉक्टर का गैंगरेप हुआ, उसी हाईवे पर तेलंगाना पुलिस ने चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है। हैदराबाद पुलिस चारों आरोपियों को उस जगह लेकर गई थी जहां लेडी डॉक्टर की जली हुई बॉडी मिली थी। पुलिस आरोपियों को मौके पर इसीलिए लेकर गई थी जिससे घटना का रिक्रिएशन किया जा सके। ये एनकाउंटर शुक्रवार सुबह हुआ। हैदराबाद पुलिस को पीड़िता के आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी मिली थी। पुलिस इन 7 दिनों में पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान सीन को रिक्रिएट करने के लिए आरोपियों को उस स्थान पर ले गई थी जहां उन्होंने दिशा को जिंदा जला दिया था। पुलिस का दावा है कि सीन रिक्रिएशन के दौरान ही आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस और आरोपियों के बीच उसी दौरान मुठभेड़ हुई और हैदराबाद पुलिस के हाथों एनकाउंटर में चारों आरोपी ढेर हो गए। ये एनकाउंटर हैदराबाद के नेशनल हाईवे 44 पर हुआ है। ये एनकाउंटर शुक्रवार सुबह 3 से 6 बजे के बीच तेलंगाना के चत्तनपल्ली पुल शादनगर में हुआ। उससे पहले हैदराबाद में महिला डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। सड़कों पर उतरकर लोग महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रहे थे। पुलिस की जांच में कई खुलासे हुए थे और आरोपियों का वीडियो और पूरी कुंडली सामने आ गई थी। उधर आरोपियों को हैदराबाद की केरलाकुली जेल में बंद किया गया था। हैदराबाद में जब पुलिस आरोपियों को लेकर थाने पहुंची तो उसकी भनक लोगों को लग गई थी। इसके बाद कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों ने थाना घेर लिया था। इसके बाद पुलिस ने उस थाने की सुरक्षा बढ़ा दी थी और बाद में उन्हें हैदराबाद की जेल में ले जाया गया था। चारों आरोपियों को केरला कुल्ली सेंट्रल जेल के अलग अलग बैरक में रखा गया था। बताया जा रहा है कि उन्हें अलग अलग इसलिए रखा गया था ताकि वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सके और वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे जांच प्रभावित हो। उससे पहले पुलिस ने वारदात की जांच में कई खुलासे किए थे। इस खुलासे के बाद आरोपियों का वीडियो और पूरी कुंडली सामने आ गई थी। चारों आरोपी बचपन के दोस्त थे। आरोपी मोहम्मद आरिफ ट्रक ड्राइवर था, बाकी तीनों क्लीनर थे।